डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये आइसोमर्स होते क्या है? आइसोमर्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों या केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, whether these are physical or chemical, these are called isomers। अब ये प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम समझेंगे पहले टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब देखो, अगर हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना हो कि प्रॉपर्टीज़ वेरी क्यों होते हैं, डिफरेंट क्यों होते हैं, तो हमें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म समझना ज़रूरी है। देखो, अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखेंगे यानी आइसोमर्स देखेंगे तो इसमें दो मेन टाइप्स रहते हैं। एक रहता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा रहता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किन को कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस आ जाए। यानी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड्स का सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट है तो हम उनको कहेंगे कि दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसी तरह से दूसरा जो टाइप है, दूसरी जो क्लास है आइसोमर्स की, वो है स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, यानी कनेक्टिविटी भी सेम रहती है, यानी कंपोजिशन सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस डिफरेंट होती है। यानी कहीं पे लिगेंड दाईं तरफ हो सकता है तो कहीं पे वही लिगेंड बाईं तरफ, इसी तरह से कहीं पे लिगेंड ऊपर उठेगा तो कहीं पे नीचे जाएगा। बस सिर्फ ओरिएंटेशन का फ़र्क है, या मैं बोलूँगा यहाँ पे जो इसकी जियोमेट्री है वो चेंज हो जाती है, या ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड जो है वो चेंज हो जाता है। बात समझ में आए ना? तो मैंने आपसे कहा कि दो तरह के आइसोमर्स रहते हैं, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। दोनों में कंपोजिशन सेम, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम रहता है लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस डिफरेंट हो जाता है। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में फर्दर जो है और टाइप्स हैं, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, लिगेंड आइसोमर्स, और सातवां टाइप जो है वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। ये सब के सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये वाला बताता हूँ, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में फर्दर हमारे पास में दो ग्रुप्स हैं या दो टाइप्स हैं। एक है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, मगर जियोमेट्री डिफरेंट। जियोमेट्री डिफरेंट, इसमें सिस टर्म्स बनते हैं जनरली, जैसे सिस टर्म्स आइसोमर्स बनते हैं जनरली। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर में। उसके बाद में जो स्टीरियो आइसोमर्स का जो दूसरा टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम पढ़ते हैं कि ये आइसोमर्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ में ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं। अगर दाएं की तरफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर बाएं की तरफ लीवो रोटेटरी। तो आई होप यहाँ तक जो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थोड़ा डिटेल में बताऊँगा।